नमस्कार एंड जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन नंबर 11 से आगे के क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक के जो सॉल्यूशंस हैं वो एक और वीडियो में पहले ही डाल दिए गए हैं। उसके अलावा एक अलग से वीडियो हमने और अपलोड करी थी जिसमें कि हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर समझाया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाते हैं। एक्चुअली में इस एक्सरसाइज में आगे आने वाले हर एक क्वेश्चन में कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज़ होगा। तो अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर आते हैं तब तो ओके है, अदरवाइज़ इस वीडियो से जो पहले अपलोड की हुई वीडियो है उसको एक बार ज़रूर वॉच कर लो, बहुत ज़रूरी है वो। ठीक, अब हम चलते हैं बेटा आगे। क्वेश्चन नंबर 11, 1/9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 5। मुझे क्या करना है, इसका करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर। ठीक, और कंप्लीट स्क्वायर करने के बाद फिर मैं इसको आगे इंटीग्रेशन करूँगा। तो पहले मैं इस फंक्शन को ऐसे ही रहने देता हूँ और यहाँ पर जो लिखा हुआ है 9x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 5, इसका मैं कंप्लीट स्क्वायर करने वाला हूँ। आगे आने वाले लगभग हर क्वेश्चन को कंप्लीट स्क्वायर कैसे करें ये मैंने एक अलग से वीडियो में बना के डाला हुआ है, आप उस वीडियो को वॉच कर लेंगे तो काफ़ी आराम मिलेगा। अब बेटा मैं इस वाले क्वेश्चन को करता हूँ। तो पहले तो मैं इसको कंप्लीट स्क्वायर कैसे बनाऊँ। कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसमें से इस एक्स स्क्वायर को अकेला कर लेता हूँ और उसके लिए मुझे इसमें से 9 कॉमन लेना पड़ेगा। 9 कॉमन ले लिया, तो जब 9 कॉमन ले लेते हैं तो 9 का बेटा इसकी हर एक टर्म में डिवाइड लगेगा। तो 9x स्क्वायर में 9 का डिवाइड लगेगा तो कितना बचेगा, केवल x स्क्वायर प्लस 6x में भी 9 का डिवाइड लगेगा तो 6x/9 और 5 में भी 9 का डिवाइड लगेगा तो प्लस का 5/9। यानी मैंने जब इसमें से 9 कॉमन लिया तो इसकी हर एक टर्म में 9 का डिवाइड लग गया। ठीक, अब इसको एक स्टेप और फर्दर दिखता हूँ, सॉल्व करके क्या बन जाता है ये। तो ये क्या हो जाएगा, 9 ब्रैकेट के अंदर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा प्लस इसको तुम चाहो तो 3 से कट कर दो 2 बार और इसको चाहो तो 3 से कट कर दो 3 बार, तो 2x/3 प्लस 5/9 सेम ही रहेगा। अब इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करने का नंबर है। ठीक है, अगर आपको डिटेल में समझना है कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं, अलग से डेडिकेटेड वीडियो है, उसको वॉच कर लीजिए। मैं यहाँ पे हल्का सा समरी के साथ आगे बढ़ जाता हूँ। तो बेटा इसको कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैं क्या करूँगा, 9 को अलग रखा, एक्स स्क्वायर वाली टर्म को सेम रखा, प्लस एक्स के साथ क्या आ रहा है 2/3, इसको भी मैं ऐसे ही रखूँगा 2x/3 को। लेकिन यहाँ पर x के साथ क्या आ रहा है 2/3, इसका आधा क्या होगा 1/3। तो मैं इसमें 1/3 का स्क्वायर ऐड कर दूंगा और 1/3 का स्क्वायर ही माइनस कर दूंगा। ठीक, तो मैंने पहली टर्म सेम रखी, दूसरी टर्म भी सेम रखी, फिर x के साथ आ रहा था 2/3, इसका आधा करा 1/3, 1/3 का स्क्वायर प्लस और 1/3 का स्क्वायर माइनस 5/9 सेम आ जाएगा 5/9। ठीक, अब 9 सेम है, इसकी जो पहली 3 टर्म है वो एक कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी। क्या बनाएंगी, पहली वाली टर्म से x उठा लो, दूसरी वाली टर्म से यहां से दूसरी वाली टर्म से प्लस उठा लो, तीसरी वाली टर्म से 1/3 उठा लो का होल स्क्वायर। ये 3 टर्म इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगी। माइनस इसको सॉल्व करता हूं, 1/3 का स्क्वायर कितना मिलेगा, माइनस का 1/9 प्लस का 5/9। आगे बढ़ते हैं, 9 बाहर ही रहेगा, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर सेम रहेगा। अब बचा क्या, माइनस का 1/9 प्लस का 5/9। इन्हें एलसीएम लेके ऐड करोगे तो हमें क्या मिलेगा, प्लस का 4/9, प्लस का 4/9। अब इसको देखेंगे तो हम क्या हो जाएगा, ये 9 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 4/9 को मैं लिख ले रहा हूं 2/3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब ये जो वैल्यू है यहां पर जो मैंने लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर है, जो यहां पर डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था इसके बराबर। तो मैं अगले स्टेप में जब यहां पर क्या लिख दूंगा, 1/, इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू। क्यों, क्योंकि मैंने इसी को सॉल्व करके ये बनाया है। ठीक, अगर आपको समझ में आ गया है कि इससे यहां तक चेंज कैसे आया है, ओके है। अदरवाइज बेटा एक और वीडियो है, आप उसमें जाके समझ सकते हो, मैंने प्रॉपर डिटेल में समझाया है
कंप्लीट स्क्वायर कैसे करते हैं। अभी मैं ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दे रहा हूँ इसकी जगह पे, तो क्या हो जाएगा 9 ब्रैकेट के अंदर x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस का 2/3 का स्क्वायर। क्लियर? यानी जो ये वाली टर्म है टर्न होके, इसको मैंने जब कंप्लीट स्क्वायर बनाया तो ये बन गया। अब मैं आपसे कहूँगा कि आप जो नीचे वाला जो कुछ भी मैंने लिखा हुआ है, अगर इसको आप समझना चाहते हैं तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं साइड में हट रहा हूँ और ये मैं पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। अब हमने जब इसका कंप्लीट स्क्वायर करा तो ये बन गया। अब मुझे क्या करना था, इंटीग्रेशन। तो चाहे तो तुम इसका इंटीग्रेशन कर लो या फिर तुम इसका इंटीग्रेशन कर लो, बात तो एक ही है, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन करना उतना आसान नहीं रहने वाला, तो हम थोड़े से चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करेंगे। मैंने आपको जब क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कराए थे इसी एक्सरसाइज के, तो आपको एक चीज़ समझाई थी, और वो क्या थी कि डिनोमिनेटर में ये ढूंढो x वाली टर्म कौन सी है और उसका स्क्वायर रूट t लेट कर लो। यहाँ पर बेटा x वाली टर्म है x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा x प्लस 1/3। इसको लेट कर लो t। तो देखो लेट x प्लस 1/3 बराबर t, यानी ये वाला ब्रैकेट मैंने क्या मान लिया t। अब इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा dx, 1/3 का 0, dx बराबर dt। बेटा ये वाली वैल्यू इधर रखने वाला हूं मैं, तो देखो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। बेटा ये जो 9 है ये बाहर आ जाएगा, 1/9, 1/, ये पूरा क्या हो गया t, तो t का स्क्वायर प्लस ये क्या है 2/3 का स्क्वायर, तो 2/3 का स्क्वायर। क्लियर? अब इसके बाद dx की जगह पे क्या आ जाएगा dt, तो यहां पर आ गया dt। अब एक और फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए इंटीग्रेशन का, क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस a स्क्वायर, x² प्लस a स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, लिख दे रहा हूं, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a स्क्वायर dx बराबर ये होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। यहां पर x की जगह पे t है और a की जगह पे 2/3, तो बेटा मैं वैल्यू डाल दे रहा हूं, क्या हो जाएगा 1/9 पहले से ही है। इसका इंटीग्रेशन क्या मिलेगा 1/a, a की जगह पे क्या आएगा 2/3, तो 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, तो x की जगह पे क्या आ जाएगा t/a क्या है 2/3 प्लस का c। ठीक, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर लूंगा और मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं बेटा सिंप्लीफिकेशन में क्या मिलेगा, 1/9 इंटू 2/3 ऊपर जाएगा तो 3/2 बनेगा, tan इनवर्स। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है x प्लस 1/3, और अगर तुम इसको ऐड कर दो x प्लस 1/3 को, यहां पर करके दिखाता हूं मैं, x प्लस 1/3 अपॉन में 1 आएगा, एलसीएम आ जाएगा 3, तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 1/3। तो बेटा मैं t की जगह पे क्या रख दे रहा हूं 3x प्लस 1/3, तो 3x प्लस 1/3, और उसके अपॉन में क्या है 2/3, उसके अपॉन में क्या है 2/3 प्लस का c। अब फर्दर स्टेप देखो क्या होने वाला है, ये बेटा मैं यहां से मिटा रहा हूं, थोड़ी सी जगह की कमी है मेरे पास। ये फॉर्मूले थे, तो फर्दर स्टेप क्या मिलेगा, देखो बेटा 3 से कट जाएगा ये 3 बार, तो 1/3 इंटू 2 6, 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1, इस 3 से कट जाएगा तो क्या मिलेगा 3x प्लस 1/2, 3x प्लस 1/2 प्लस का c, और ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इस पूरे क्वेश्चन को एक बार दोबारा से समझाता हूं ताकि आपको इसमें कोई भी डाउट ना रहे। तो स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। हमें बेटा क्वेश्चन दे रखा था, ये क्या कह रहा था, इंटीग्रेशन करिए 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 का। तो मैंने क्या करा, अपॉन वाले डिनोमिनेटर का क्या करा कंप्लीट स्क्वायर, और वो कंप्लीट स्क्वायर हो गया क्या आया ये वाली वैल्यू। ठीक, अब यहां पर मैंने क्या करा बेटा, इसको लेट कर लिया t, तो x प्लस 1/3 बराबर t,
और डिफरेंशिएशन होने के बाद बचा dx बराबर dt। तो जब मैंने इसको वैल्यू को सॉल्व करा तो क्या मिला, 1/9 बेटा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ये पूरा क्या हो गया t का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर प्लस 2/3 का स्क्वायर, 2/3 का स्क्वायर, साथ में dx की जगह पे क्या आ गया dt। ये वाला टर्न होके ये बन गया। फिर बेटा एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a² dx, क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a। हमारे पास ये x की जगह पे है और ये है a की जगह पे, तो हमने फॉर्मूला रख दिया बेटा 1/9 ऐसे ही रहा, 1/a की वैल्यू tan इनवर्स x की जगह पे हमारे पास t थी तो t/a की जगह पे 2/3 प्लस का c, t की वैल्यू डाल दी, t की वैल्यू क्या थी x प्लस 1/3, एलसीएम लेके ऐड करा तो 3x प्लस 1/3, तो यहाँ पर का 3x प्लस 1/3 अपॉन में 2/3, 3 से 3 कट गया, यहाँ पर 2/3 ऊपर गया तो 3/2 बचा, 3 से भी ये कट गया, तो ये बचा 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1/2। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो बेटा एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट करके भी आप देख सकते हो, वैसे मैंने काफ़ी डिटेल में ही समझाया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अब हमें इंटीग्रेशन करना है क्वेश्चन नंबर 12 में। क्या कह रहा है, 1/रूट के अंदर 7 माइनस का 6x माइनस का x²। अब में से ज़्यादातर बच्चों को समझ में आ गया होगा कि सबसे पहले जो रूट के अंदर लिखी हुई वैल्यू है 7 माइनस का 6x माइनस का x², इसका मैं करूँगा स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर, यानी इसका मैं कंप्लीट स्क्वायर बना लूँगा। तो कंप्लीट स्क्वायर को मैं अलग से सॉल्व करता हूँ कि क्या आता है, तो देखते हैं बेटा कंप्लीट स्क्वायर में क्या वैल्यू बनती है। तो यहाँ पर है क्या 7 माइनस का 6x माइनस का x²। कंप्लीट स्क्वायर बनाने से पहले ये जो x² इसमें नेगेटिव दे रखी है इसको करो आप पॉजिटिव, तो मैं इस पूरे में से माइनस कॉमन ले लूँगा, तो माइनस कॉमन आते ही x² अभी माइनस का है अब प्लस का हो गया, ये माइनस का 6x था माइनस कॉमन ले ली तो अब ये प्लस का 6x हो गया, ये 7 प्लस का था माइनस कॉमन लेने के बाद ये माइनस का बन गया, यानी मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले ली, क्यों, क्योंकि मेरा x² प्लस का हो जाए, और माइनस कॉमन लेने के बाद ये ऐसा बन गया। पहला स्टेप समझ में आ गया होगा। दूसरा स्टेप, इसको तो मैं ऐसे ही रखूंगा माइनस को, x² सेम रहा प्लस का 6x भी सेम ही रहा। अब x के साथ आ रहा है 6 का आधा होता है 3, तो मैं इसमें 3 का स्क्वायर प्लस करूंगा और 3 का स्क्वायर ही माइनस करूंगा। ठीक, और ये माइनस का 7 तो पीछे से आ ही जाएगा। क्लियर, x² ऐसे ही 6x ऐसे ही, x के साथ 6 आया, 6 का आधा 3 का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर माइनस और फिर माइनस का 7। ठीक, अगला स्टेप देखो, पहली 3 टर्म मिलके हमेशा ही कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं, तो माइनस बाहर लगा हुआ है। पहली टर्म से x उठाया, दूसरी टर्म से प्लस, तीसरी टर्म से क्या उठाया 3, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर इन तीनों के बराबर है, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 7। अगला स्टेप, माइनस अब भी बाहर ही है, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, माइनस का 9 माइनस का 7 माइनस का 16। अब मैं इस माइनस का अंदर कर दूंगा इनटू, इस माइनस का अंदर क्या कर दूंगा इनटू, तो क्या हो जाएगा ये माइनस का और ये 16 प्लस का, तो देखो जब माइनस का अंदर इंटू होगा तो 16 प्लस का हो गया और ये वाली वैल्यू माइनस की हो जाएगी, x प्लस 3 का होल स्क्वायर। मतलब इस वाली वैल्यू की जगह पे मैं ये वाली वैल्यू लिखने वाला हूँ 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि ये इसी के बराबर है, ये मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर से निकाली है। तो देखो बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, 1/रूट के अंदर इसकी जगह पे ये आने वाला है 16 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक, इसकी जगह पे कंप्लीट स्क्वायर करने पर ये बन गया। अब ये वाला मैं मिटा दे रहा हूं पोर्शन, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं। अब हमें इंटीग्रेशन करना है, इसको टर्न हमने इसमें कर दिया, तो चाहे तुम इसका इंटीग्रेशन कर लो और इसी के बराबर ये है तो चाहे तुम इसका इंटीग्रेशन कर लो, बात तो एक ही है। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। कई सारे बच्चे तो बहुत समझदार हैं, वो समझ गए होंगे, हम इसमें x प्लस 3 बराबर लेट करने वाले हैं। तो लेट x प्लस 3 बराबर t, जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 1, तो dx बराबर dt, dx बराबर dt। बेटा वैल्यू डाल देता हूं मैं इसमें, तो क्या मिलेगा
इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर, अगर आप चाहो तो 16 को क्या लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर माइनस x प्लस 3 क्या है, t, तो t का स्क्वायर, साथ में जो dx इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, dt। तो ये वाला फंक्शन हमारा टर्न होके ऐसा फंक्शन बन गया। अभी एक फॉर्मूला है 1/रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फॉर्मूला मैं इधर लिख देता हूं, पहले तो इसको बंद कर देता हूं मैं। तो देखो दूसरा हमारा क्या है, इंटीग्रेशन 1/रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या होता है ये वाला फॉर्मूला, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक, यहां पर x की जगह पर t है, x की जगह पे t है और a की जगह पे 4, तो जब वैल्यूज में मैं रखूंगा तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स x और यहां पर क्या आएगा t अपॉन a की जगह पे क्या आएगा 4 प्लस का c, बेटा t की वैल्यू डाल दूं तो साइन इनवर्स t क्या है, x प्लस 3 अपॉन 4 प्लस का c। वैसे तो काफ़ी आसान था, लेकिन फिर भी आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं एक रफ समरी दोबारा से आपको देता हूं इस क्वेश्चन के बारे में। तो आपने ले ही लिया होगा, एक बार रफली समझा देता हूं। बेटा मुझे इंटीग्रेशन करना था इस वाले फंक्शन का, तो मैंने क्या करा, 7 माइनस का 6x माइनस एक्स स्क्वायर, इसका कंप्लीट स्क्वायर करा और वो क्या आया, ये वाली वैल्यू। फिर मैंने x प्लस 3 को क्या ऐड कर लिया, t, डिफरेंशिएशन करा dx बराबर dt। ठीक, अब तो क्या हो जाएगा 1/4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर। बेटा ये फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, ये x है और ये a, तो t अपॉन 4 प्लस सी, t की वैल्यू रख दी x प्लस 3, काम खत्म। बहुत आसान है, दोबारा से समझ लेना बेटा अगर समझ नहीं आया तो। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का हमें इंटीग्रेशन करना है 1/रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस का 2। अगर तुम इन दोनों का मल्टीपल कर दो 12th क्लास में हो बेटा, मल्टीपल तो तुम कर ही पाओगे, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 2x माइनस का 3x माइनस इंटू माइनस प्लस का 2। जब आप इन दोनों का इंटू करोगे तो बेटा ये वाली वैल्यू आएगी। ठीक, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप बुद्धिमान हो, आपको पता चल गया होगा। बिल्कुल, मैं इसका कंप्लीट स्क्वायर करने वाला हूँ। कैसे करूँगा, देखो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर करने के लिए मैंने पहली टर्म को ऐसे ही रखा एक्स स्क्वायर, दूसरी टर्म को भी ऐसे ही रखा माइनस का 3x। ठीक, अब x के साथ क्या आ रहा है 3, x के साथ क्या आ रहा है 3 का आधा करो, कितना आएगा 3/2, तो 3/2 का स्क्वायर प्लस कर दो और 3/2 का स्क्वायर माइनस कर दो, और जो आखिरी वाली टर्म है प्लस का 2 वो तो लिखी ही रहेगी, प्लस का 2 यहां पर अब भी लिखा हुआ है। ठीक, अब देखते हैं बेटा क्या मिलेगा। पहली 3 टर्म्स हमेशा एक कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं, पहले 3 टर्म्स हमेशा एक कंप्लीट स्क्वायर बनाती हैं। तो देखो बेटा, यहां से चुराया हमने x, यहां से चुराया हमने माइनस, और यहां से चुराया 3/2, होल स्क्वायर लगा दिया। पहली वाली टर्म से x, दूसरी वाली अगर ये प्लस होती तो प्लस लेता बीच में, और ये माइनस होती तो माइनस, तो माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, इन दोनों का होल स्क्वायर इन तीनों ही के बराबर मिलेगा, माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस का 2। ठीक, इन दोनों को मैं अलग से ऐड करके दिखा दूं तो देखो 2 प्लस का है और माइनस का है 9/4, एलसीएम आ जाएगा 1। ठीक, तो कितना मिलेगा 4 में एलसीएम 4 आएगा बेटा, 1 बोल दिया मैंने, 4 गुना 2 8 माइनस 1 का इसमें इंटू होगा 9, सॉल्व करने पर मिलेगा माइनस का 1/4। मतलब जब तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, माइनस का 1/4। अगले स्टेप में लिख दे रहा हूं, तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस ये पूरा सॉल्व हो गया, कितना आया 1/4। अब ये जो लिखा हुआ है ना एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस 2, किसके बराबर है ये वैल्यू, इस वाली वैल्यू के, यानी ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 किसके बराबर है, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4। ये मैं कंप्लीट स्क्वायर करके निकाला हूं। मतलब क्या है, मैं इसकी जगह पे ये वाली वैल्यू लिखने वाला हूं।
तो ध्यान से देखो क्या होने वाला है, इज इक्वल टू 1/रूट के अंदर इसकी जगह पे ये, तो x माइनस 3/2 का स्क्वायर, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/4। ठीक, तो ये वाला बदल के यहाँ तक पहुँच गया। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर को, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो। मैं अब इन का इंटीग्रेशन कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे आप। तो बेटा इसका इंटीग्रेशन करना था हमें, तो ये क्वेश्चन हुआ करता था, मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था। इन दोनों का इंटू करा तो ये बन गया, इसका भी मुझे इंटीग्रेशन ही करना था। मैंने इसका कंप्लीटिंग स्क्वायर करा और ये बन गया, और मुझे इसका भी इंटीग्रेशन ही करना है। ठीक, इंटीग्रेशन करने के लिए आप समझदार हो, हमें कुछ लेट करना पड़ेगा। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर में क्या करने वाला हूँ, लेट। तो लिख देता हूँ लेट x माइनस 3/2 इज इक्वल टू टी। ये क्या मान लिया, t। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो x का क्या हो जाएगा, dx, ये 0 बराबर dt। तो इसका डिफरेंशिएशन ये आ गया, वैल्यू रख देंगे, इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर। ये पूरी वैल्यू क्या है, t का स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस, फिर ये टी स्क्वायर हो गया, क्या बचा 1/4, क्या बचा 1/4। तो मैं 1/4 को लिख लूँ 1/2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर, और dx की जगह पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, dt। तो इसको मैंने t मान लिया और ये 1/2 का स्क्वायर, और ये हमारा बन गया। अब ये तो किसी का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल मैं लिख देता हूँ किसका फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला होता है x² माइनस a स्क्वायर का। तो देखो इंटीग्रेशन 1/रूट के अंदर x² माइनस a स्क्वायर क्या होता है, ये लॉग मॉड के अंदर x प्लस ये वाली वैल्यू x² माइनस a स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का c। इसका इंटीग्रेशन ये होता है बेटा, फॉर्मूला है। अगर यहाँ पर तुम देखोगे तो x की जगह पे क्या है t, और a की जगह पे क्या है 1/2। वैल्यू रख दो तो क्या मिलेगा, सबसे पहले आएगा लॉग, तो लॉग मॉड, फिर आ रहा है x प्लस, तो हमारे इसके हिसाब से क्या आएगा t प्लस, फिर रूट के अंदर ये पूरा ब्रैकेट ही आ जाता है, तो हमारा भी ये वाला पूरा ब्रैकेट ही आ जाएगा, यानी टी स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर मॉड क्लोज प्लस का c। अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, लॉग मॉड t प्लस t की वैल्यू x माइनस का 3/2, t की वैल्यू क्या आ जाएगी x माइनस का 3/2 प्लस रूट के अंदर ये पूरी की पूरी वैल्यू। देखो t की वैल्यू मैं रखूँगा तो क्या हो जाएगा, t की वैल्यू रखने पर ये हो जाएगा x माइनस का 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर 4। ठीक है, जब तुम वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो बेटा ये वाला ब्रैकेट बन जाएगा पूरा का पूरा, क्योंकि t की जगह पे क्या मिलेगा x माइनस 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर क्या मिलेगा 1/4। मतलब यहाँ t की वैल्यू रखते ही ये वाला ब्रैकेट, और ये वाला ब्रैकेट किसके बराबर था, इस वाले ब्रैकेट के, और ये वाला ब्रैकेट किसके बराबर था, इस वाले ब्रैकेट के। तो क्यों ना मैं डायरेक्टली यही वाला ब्रैकेट रख दूँ, x माइनस का 1 इंटू x माइनस का 2। ठीक, मॉड क्लोज प्लस का c। अगर आप थोड़े बहुत भी कंफ्यूज हो गए हैं टेंशन मत लो, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड हो रहा हूँ, दोबारा समझाता हूँ और प्रॉपर एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी, यकीन करो मेरा। होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा। मैं समझाता हूँ बेटा इस क्वेश्चन को। हमसे कह रहा था इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1 x माइनस 2, इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। मैंने क्या करा बेटा, इन दोनों का इंटू करा तो क्या मिला x² माइनस का 3x प्लस का 2। ठीक, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो बेटा मैंने इसका करा कंप्लीट स्क्वायर, और क्या बना ये वाली वैल्यू, फिर मैंने इसको लेट कर लिया t, तो बचा क्या dx बराबर dt। वैल्यू रखने पर ये क्या हो गया t का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, तो t का स्क्वायर माइनस का 1/2 का स्क्वायर। ये बेटा एक फॉर्मूला था किसका, 1/x² माइनस a स्क्वायर लॉग x प्लस पूरा ब्रैकेट आ जाता है। तो यहाँ पर भी क्या हो गया, लॉग t प्लस पूरा का पूरा ब्रैकेट आ गया प्लस का c। जब यहाँ पर t की वैल्यू डाली तो क्या आया, x माइनस का 3/2। लेकिन बेटा अगर यहाँ पर t की वैल्यू डालोगे तो यही वाला ब्रैकेट बन जाएगा, x माइनस का 3/2 का स्क्वायर माइनस का 1/4। ठीक, अब मैंने इस वाले ब्रैकेट की जगह पे ये वाली वैल्यू लिख दी, x² माइनस का 3x प्लस 2,
और इसकी जगह पे तुम चाहो तो ये वाली लिख दो, ठीक है। हालांकि आंसर में उन्होंने क्या दे रखा है, इसकी जगह पे x² माइनस का 3x + 2, मतलब तुम चाहे ऐसे छोड़ दो, चाहे दोनों का इंटू करके आंसर शीट में ढूंढ लो, बात एक ही है। समझ में नहीं आया बेटा, एक बार रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगा, टेंशन। होपफुली आपको आज की क्लास में कराए हुए सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे और पसंद भी आई होगी हमारी वीडियो। तो आगे भी कुछ वीडियोज़ आती रहेंगी, आप उन्हें वॉच करते रहिए और जो भी आपको लगे वो आप हमें बताते रहिए। फाइनली आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।